बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो उन्होंने अपना बचपन वृंदावन में बिताया। वृंदावन, जो आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि वह अद्भुत लीला भूमि थी जहां भगवान ने अनगिनत चमत्कारी घटनाओं के साथ अपने भक्तों का दिल छुआ। वृंदावन का महत्व किसी सामान्य तीर्थ स्थल से कहीं अधिक है। यह वह भूमि है जहां प्रेम और भक्ति के सबसे महान उदाहरण प्रकट हुए थे। वृंदावन में जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को हैरान कर दिया। उनका नटखटपन, उनकी शरारतें और उनकी बांसुरी की ध्वनि ने सबका मन मोह लिया। क्या आपको पता है कि वृंदावन में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना इतनी महान थी कि इसे समूची पृथ्वी के लिए एक संदेश माना गया। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और पूरी गोकुलवासियों को इंद्रदेव के मूसलधार बारिश से बचाया। यह घटना केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो उनके लिए कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। वृंदावन की विशेषता यह भी थी कि यहाँ कृष्ण और राधा का प्रेम अत्यंत शुद्ध और अपूर्व था। राधा रानी और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि यह मात्र एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भक्तों के लिए भगवान से मिलने की राह बन गया। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके प्रेम को कभी भी शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सका, क्योंकि यह प्रेम केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। यही कारण है कि वृंदावन को प्रेम की भूमि कहा जाता है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि वृंदावन के घने वन और ताजे वातावरण में भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी की धुनों से आसपास के सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। बांसुरी की मीठी ध्वनि से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि नदी और पर्वत भी आकर्षित हो जाते थे। कहते हैं कि यमुना जी में कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर नदियां तक उनके पास आ जाती थीं। यमुना जी के किनारे पर बैठकर उनके भव्य रूप का ध्यान करना भक्तों को एक दिव्य अनुभव देता था। यहीं पर भगवान ने अपने जीवन की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक गोवर्धन लीला की थी, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। वृंदावन का एक और अनोखा पहलू यह है कि यह स्थान भारत में सबसे पहले ध्यान स्थलों में से एक था। यहाँ की शांतिपूर्ण वायुमंडलीय स्थिति और कृष्ण की लीलाएं ध्यान और साधना के लिए आदर्श थीं। इस भूमि में स्थापित मंदिर जैसे कि बांके बिहारी, श्री राधा रमण और गोविंद देव जी के मंदिर सिर्फ पूजा स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि भक्तों के मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर आज भी भक्तों को भगवान के दर्शन के साथ साथ जीवन में शांति और संतुलन का एहसास कराते हैं। क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से सबसे पहली बार राधा रानी को सम्मोहित किया था? यही वह जगह है जहां कृष्ण की बांसुरी की एक धुन ने राधा रानी के दिल को जीत लिया था। उनके बीच का यह अलौकिक प्रेम इतिहास में सबसे पवित्र प्रेम संबंधों में गिना जाता है। यहीं पर राधा रानी ने भगवान कृष्ण से शाश्वत प्रेम का वचन लिया और उनका नाम जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ा रहा। आज भी वृंदावन में कृष्ण भक्ति के इतने भव्य उत्सव होते हैं कि पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। राधाष्टमी और होली जैसे पर्व वृंदावन में विशेष तरीके से मनाए जाते हैं। होली के समय यहाँ की गलियां कृष्ण के रंगों से सजी होती हैं और भक्त श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण और राधा के नाम का उच्चारण करते हुए रंगों में डूब जाते हैं। यह देखना सचमुच एक अनोखा अनुभव होता है,
जहां भगवान की उपस्थिति हर कोने में महसूस होती है। वृंदावन का महत्व अब केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर बन चुका है। यहाँ की गलियां, मंदिर और यमुना जी के किनारे पर बैठकर भक्तों की आवाजें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की गवाही देती हैं। यही कारण है कि वृंदावन आज भी एक अद्वितीय स्थान बना हुआ है, जो न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। वृंदावन का सचमुच अद्वितीय महत्व है और यह स्थान हमेशा भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और आत्मिक शांति का प्रतीक बना रहेगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे भगवान कृष्ण के फोटो पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। उस लाल रंग के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।